गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आइदर और एंड नाइदर नॉर रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कंडीशंस की बात करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग सबसे पहली कंडीशन को देख लेंगे। सबसे पहली कंडीशन है दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। तथा तीसरी कंडीशन है दोनों निष्कर्षों में समान बात कही गई हो, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर हो। आइए कथन पर देख लेते हैं। जो कथन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे सभी आम अंगूर हैं, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सभी आम अंगूर हैं। दूसरा कथन है कोई अंगूर वृक्ष नहीं है, तो इसका डायग्राम भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कोई अंगूर वृक्ष नहीं है। तीसरा कथन है हमारा कुछ वृक्ष फसल हैं, तो ये डायग्राम भी कुछ इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग। बात कर लेंगे निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है कुछ फसल अंगूर हैं। फसल का डायग्राम यहाँ पर है और अंगूर का डायग्राम कुछ यहाँ पर है, तो कोई भी इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कह देंगे निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, कोई फसल अंगूर नहीं है। फसल का डायग्राम यहाँ पर है और अंगूर का डायग्राम यहाँ पर है, दोनों में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत है। अब बात की जाए दोनों निष्कर्षों के बारे में। पहले निष्कर्ष में दिया है कुछ फसल अंगूर हैं और दूसरे निष्कर्ष में है कोई फसल अंगूर नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में आइदर और जो है वो लग सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का अर्थ सीधा ये रहता है, यदि ऊपर हमारा जो कंक्लूजन है वो दिया हो सभी ए बी हैं, तो नीचे दूसरा कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि कोई ए बी नहीं है। इस प्रकार से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, सभी बी ए हैं और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो कुछ ए बी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात की जाए तो ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक पैरेलल, दूसरा क्रॉस। अब हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, यदि हमारे कंक्लूजन दिए हों सभी ए बी हैं और दूसरा कंक्लूजन हो कोई ए बी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता दिख रहा है। दूसरा क्रॉस की यदि बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में यदि हमारा उदाहरण हो सभी बी ए हैं तथा दूसरा उदाहरण हो कोई ए बी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्रॉस का एक एग्जाम्पल है। तो यदि एक कंक्लूजन में सम दिया हो और दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट की बात की जाए, तो पैरेलल में भी ठीक हो सकता है आइदर और क्रॉस में भी आइदर और बनाया जा सकता है। यदि किसी कंक्लूजन में सम तथा नो की बात की जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि पैरेलल एंड क्रॉस दोनों में आइदर और बन सकता है। यदि एक निष्कर्ष में ऑल दिया हो तथा दूसरे निष्कर्ष में नो के बारे में बात की जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों में आइदर और बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यदि एक कंक्लूजन में ऑल के बारे में बात की जाए और एक अन्य कंक्लूजन में सम नॉट के बारे में बात की जाए, तो पैरेलल में तो आइदर और बन सकता है, परंतु क्रॉस में कभी भी आइदर और नहीं बनता। आइए कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। केवल कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, डायग्राम बना लेते हैं। केवल कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो उसको ओवरलैप करते हुए बना लेंगे, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है हमारा कोई कंप्यूटर फ्रिज नहीं है, कोई कंप्यूटर फ्रिज नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा बेनारिक बनकर तैयार हो जाएगा। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ मोबाइल फ्रिज हैं। मोबाइल यहाँ पर है और फ्रिज का बेनारिक यहाँ पर है। कोई भी पॉजिटिव डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो हम उसको कह देंगे निष्कर्ष नंबर 1 हमारा रॉन्ग है। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, कोई फ्रिज मोबाइल नहीं है, कोई फ्रिज मोबाइल नहीं है, तो इसका डायरेक्ट जो नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो भी नहीं बनता दिख रहा हमको, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। अब हम चेक कर लेंगे आइदर और की कंडीशन को। तो पहले दिया है कुछ मोबाइल फ्रिज हैं, दूसरे निष्कर्ष में बात कर रहा है कोई फ्रिज मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल और फ्रिज दोनों में आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्रॉस लग रहा है, और क्रॉस में मैंने आपको पीछे ही बताया था
कि सम और नो दोनों में क्रॉस भी लग जाता है और पैरेलल में भी आइदर और लग जाता है, तो हम साधारणतः कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 1 और 2 जो है उसमें आइदर और लग जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो निष्कर्ष नंबर 1 या 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन नंबर 1 है कोई पर्स कपड़ा नहीं है। कोई पर्स कपड़ा नहीं है। नेक्स्ट है सभी पर्स चमड़े हैं। सभी पर्स जो हैं वो चमड़े हैं। चमड़े को सी से लिख देते हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की, कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है। चमड़ा यहाँ पर है और कपड़ा जो डायग्राम है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों में तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनता दिख रहा है। हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि कुछ चमड़ा जो क्या है पर्स है वो कपड़ा नहीं है, ये बात तो ठीक कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, तो इसको हम गलत कर देंगे। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, कुछ चमड़े कपड़े हैं। चमड़े जो है वो यहाँ पर हैं और कपड़े यहाँ पर हैं, तो कोई भी पॉजिटिव जो है कंक्लूजन नहीं बनेगा इनमें, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत है। निष्कर्ष नंबर 3 की बात की जाए, कुछ चमड़े पर्स हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग चमड़े का कुछ हिस्सा ऐसा है जो पर्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। चेक कर लेते हैं आइदर और एंड नाइदर नॉर की कंडीशन, तो कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है और दूसरे कंक्लूजन में कह रहा है कुछ चमड़े कपड़े हैं, तो पैरेलल वाला बन रहा है इन दोनों में। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि निष्कर्ष नंबर 3 ठीक होगा और इन दोनों में आइदर और लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 और या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमको सभी जानवर शेर हैं। सभी जानवर शेर हैं। दूसरा कथन है कुछ जानवर ऊंट हैं। कुछ जानवर ऊंट हैं। नेक्स्ट है कोई ऊंट हिरण नहीं है। कोई ऊंट हिरण नहीं है। इस प्रकार से वेन आरेख हमारा बनकर तैयार हो जाता है। निष्कर्ष की बात अगर की जाए, पहला निष्कर्ष है कुछ जानवर हिरण हैं। जानवर यहाँ पर हैं और हिरण का जो वेन आरेख है वो यहाँ पर है, तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट नहीं बन रहा है इन दोनों में, तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात कर लेते हैं, कोई जानवर हिरण नहीं है। जानवर यहाँ पर हैं और हिरण यहाँ पर हैं, दोनों में कोई डायरेक्ट जो है नेगेटिव कंक्लूजन भी नहीं बन रहा, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 पर आते हैं, कोई हिरण शेर नहीं है। हिरण यहाँ पर है और जो शेर का डायग्राम है वो कुछ यहाँ पर है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा हमको, हिरण में और शेर में, तो ये भी हम गलत कर देंगे। बात करते हैं आइदर और की, तो निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 में ये दिया है कुछ जानवर हिरण हैं, कोई जानवर हिरण नहीं है, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हमको यहाँ बनता दिख रहा है, तो इन दोनों में आइदर और लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। या तो निष्कर्ष नंबर 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्केल ग्लू हैं। कुछ स्केल ग्लू हैं। नेक्स्ट है हमारा कोई ग्लू पेंसिल नहीं है। कोई ग्लू पेंसिल नहीं है। थर्ड वाला स्टेटमेंट है हमारा केवल कुछ पेंसिल इरेज़र हैं। केवल कुछ पेंसिल इरेज़र हैं। अब हम बात कर लें अपने निष्कर्ष के बारे में। पहला निष्कर्ष है हमारा कुछ स्केल इरेज़र हैं। स्केल यहाँ पर हैं और इरेज़र यहाँ पर हैं, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है या कंक्लूजन इन दोनों में डेवलप नहीं होगा। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, कोई स्केल इरेज़र नहीं है। स्केल यहाँ पर है, इरेज़र यहाँ पर है, दोनों में कोई नेगेटिव कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। आइदर और को अगर चेक किया जाए तो निष्कर्ष नंबर 1 में दिया है कुछ स्केल इरेज़र हैं। निष्कर्ष नंबर 2 है कोई स्केल इरेज़र नहीं है, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों में और हम कह सकते हैं कि दोनों में आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन को चेक किया जाए यदि, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। या तो निष्कर्ष नंबर 1 या 2 अनुसरण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कुछ बाजार वैश्विक हैं। केवल कुछ बाजार वैश्विक हैं। नेक्स्ट है, कुछ वैश्विक ज़मीन है। कुछ वैश्विक ज़मीन है। नेक्स्ट, कुछ ज़मीन व्यवसाय नहीं है। ज़मीन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो व्यवसाय नहीं है, तो उसको हम हिंदी में लिख देते हैं व्यवसाय। बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। कुछ बाजार ज़मीन है, बाजार यहाँ पर है और ज़मीन यहाँ पर है, तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन रहा, तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, कोई ज़मीन बाजार नहीं है। कोई ज़मीन बाजार नहीं है, तो इसको भी हम राइट नहीं कह सकते, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी नेगेटिव जो कंक्लूजन है वो भी नहीं बन रहा है। निष्कर्ष नंबर 3, कोई वैश्विक व्यवसाय नहीं है। कोई वैश्विक व्यवसाय नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन भी फॉलो नहीं कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम आइदर और नाइदर नॉर को चेक कर लेते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 में दिया है कुछ बाजार ज़मीन है। निष्कर्ष नंबर 2 में दिया है कोई ज़मीन बाजार नहीं है। तो क्रॉस वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा इसमें, और हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों में आइदर और लग जाएगा। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कागज कॉपी हैं। कुछ कागज कॉपी हैं। सेकंड है हमारा, कोई कॉपी रबड़ नहीं है। कोई कॉपी रबड़ नहीं है। निष्कर्ष चेक किए जाए, यदि कुछ कॉपी कागज हैं, कॉपी यहाँ पर हैं और कागज यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुछ कॉपी कागज हैं। सेकंड है हमारा, कुछ कागज रबड़ हैं। कुछ कागज रबड़ हैं, तो ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में कोई भी हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा निष्कर्ष जो कह रहा है कोई कागज़ रबर नहीं है, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। तो निष्कर्ष नंबर 2 और 3 में हम लोग आइदर और को चेक करेंगे, और निष्कर्ष नंबर 1 तो हमारा ठीक हो ही चुका है। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, यदि कुछ कागज़ रबड़ हैं और तीसरा है कोई कागज़ रबर नहीं है, तो दोनों में पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है और दोनों में आइदर और फॉलो करेगा, और निष्कर्ष नंबर 1 भी हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शंस को देखा जाए यदि, तो ऑप्शन नंबर 3 फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष 1 और या तो 3 या 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मॉक परीक्षाएं हैं। कुछ मॉक परीक्षाएं हैं। सेकंड है, कुछ परीक्षाएं बैंक हैं। कुछ परीक्षाएं बैंक हैं। थर्ड है, कोई बैंक लोकल नहीं है। कोई बैंक लोकल नहीं है। इस प्रकार से बेनारेक बनकर तैयार हो जाता है हमारा। निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ मॉक लोकल हैं। मॉक यहाँ पर है और लोकल यहाँ पर है, तो दोनों में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2, कोई मॉक लोकल नहीं है। कोई मॉक लोकल नहीं है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। आइदर और को अगर यदि चेक किया जाए, तो निष्कर्ष नंबर 1 में दिया है कुछ मॉक लोकल हैं। निष्कर्ष नंबर 2 में दिया है कोई मॉक लोकल नहीं है, तो दोनों में ही पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा और आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राजधानी शहर हैं। कुछ राजधानी शहर हैं। दूसरा, सभी शहर देश हैं। सभी शहर देश हैं। और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, कुछ देश राज्य हैं। कुछ देश राज्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है कोई शहर राज्य नहीं है। शहर यहाँ पर है और आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि राज्य यहाँ पर है, तो कोई पॉजिटिव कंक्लूजन दोनों में फॉलो करेगा और ना ही कोई नेगेटिव कंक्लूजन दोनों में फॉलो करेगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 भी गलत हो जाएगा और निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। यदि आइदर और को चेक किया जाए, तो पहले निष्कर्ष में दिया है कोई शहर राज्य नहीं है
और दूसरे निष्कर्ष में दिया है कुछ शहर राज्य हैं, तो दोनों में पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, हम कहेंगे आइदर और दोनों में फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी शर्ट पैंट हैं। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ पैंट स्कर्ट हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, सभी स्कर्ट कुर्ती हैं। सभी स्कर्ट कुर्ती हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। निष्कर्ष की बात यदि की जाए, पहला निष्कर्ष है कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है। शर्ट यहाँ पर है और स्कर्ट यहाँ पर है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा है कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है कुछ शर्ट स्कर्ट हैं। कुछ शर्ट स्कर्ट हैं, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। अब हम बात करें अपने आइदर और की, तो पहले दिया है कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, दूसरे में दिया है कुछ शर्ट स्कर्ट हैं, दोनों में पैरेलल बनेगा और पैरेलल होने के कारण ही हम कह सकते हैं दोनों में आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पहिए साइकिल हैं। कुछ पहिए साइकिल हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ साइकिल ओवन हैं। कुछ साइकिल ओवन हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है कुछ पहिए ओवन हैं। पहिए यहाँ पर हैं और ओवन यहाँ पर हैं, कोई पॉजिटिव जो हमारा कंक्लूजन है फॉलो नहीं करेगा। सेकंड है कोई पहिया ओवन नहीं है। तो जब पॉजिटिव हमारे कथन है, निष्कर्ष हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं बन पाएगा, तो हम कह सकते हैं दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। आइदर और को अगर चेक किया जाए, कुछ पहिए ओवन हैं, कोई पहिया ओवन नहीं है, तो इसमें भी पैरेलल टाइप का जो कॉम्बिनेशन है फॉलो करेगा, और हम कह सकते हैं कि दोनों में ही आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। सेकंड, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न हैं। तथा तीसरा स्टेटमेंट है कोई टेलीविज़न रिमोट नहीं है। बात की जाए निष्कर्ष की, पहला निष्कर्ष है कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। कंप्यूटर यहाँ पर हैं और रिमोट यहाँ पर हैं, तो पूर्ण रूप से इन दोनों में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत है। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ कंप्यूटर रिमोट हैं। सिंपली कह सकते हैं कंप्यूटर यहाँ पर है और रिमोट यहाँ पर है, कोई पॉजिटिव हमारा कंक्लूजन भी फॉलो नहीं कर रहा, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। और फिर से अगर निष्कर्ष को पढ़ा जाए, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, कुछ कंप्यूटर रिमोट हैं, तो दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, हम कह सकते हैं दोनों में ही आइदर और फॉलो करेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वोटर एयर नहीं है। कोई वोटर क्या नहीं है? एयर नहीं है। सेकंड है कोई फायर वोटर नहीं है। कोई फायर वोटर नहीं है। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कोई एयर फायर नहीं है। एयर यहाँ पर है और फायर यहाँ पर है, तो निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। सेकंड, सभी फायर एयर हैं। फायर यहाँ पर है और एयर यहाँ पर है, तो पॉजिटिव तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा। अब हम आइदर और की बात करें, कोई एयर फायर नहीं है। सेकंड है सभी फायर एयर हैं, तो दोनों में क्रॉस फॉलो कर रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं कि यदि ऑल के साथ सम नॉट आपको दिया है, ऑल के साथ कहीं भी सम नॉट दिया हो, तो आइदर और फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इस निष्कर्ष में ऑल के साथ नो दिया है, तो हम कह सकते हैं कि आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बिल्डिंग मॉल हैं। कुछ बिल्डिंग मॉल हैं। कुछ मॉल मार्केट हैं। थर्ड अगर बात की जाए, सभी शॉप मार्केट हैं, तो यहाँ कहीं पे हम सभी शॉप लिख लेते हैं।
सभी शॉप मार्केट हैं। निष्कर्ष को देखा जाए यदि, सबसे पहला निष्कर्ष है कुछ मार्केट मॉल नहीं है, तो हम देखेंगे अगर सभी कथन जो है वो हमारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करेगा। सेकंड बात की जाए, सभी मार्केट मॉल हैं, मार्केट यहाँ पर हैं और मॉल यहाँ पर हैं, तो हम बैन आरेख को देखने से स्पष्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा राइट नहीं होगा। अब हम बात करें आइदर और की, पहले में दिया है कुछ मार्केट मॉल नहीं है और सेकंड हमारा निष्कर्ष है सभी मार्केट मॉल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि ऑल के साथ सम नॉट लग रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्रॉस में है या पैरेलल। पहले निष्कर्ष में दिया है कुछ मार्केट मॉल नहीं है, सेकंड में दिया है सभी मार्केट मॉल हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, तो हम कह सकते हैं कि आइदर और फॉलो कर जाएगा। यदि ये क्रॉस में होता तो आइदर और फॉलो नहीं करता और ऑप्शन हमारा नाइदर नॉर हो जाता, लेकिन इन निष्कर्ष के अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा आइदर और फॉलो कर जाएगा और ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या तो C1 या C2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है कोई कोक स्प्राइट नहीं है, कोई कोक स्प्राइट नहीं है। सेकंड है हमारा कोई पेप्सी कोक नहीं है, कोई पेप्सी कोक नहीं है। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कोई स्प्राइट पेप्सी नहीं है, कोई स्प्राइट पेप्सी नहीं है, तो साफ तौर पर देख पा रहे हैं हम कोई भी इसमें निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है सभी पेप्सी स्प्राइट हैं, तो सभी में नेगेटिव स्टेटमेंट तो फॉलो कर सकते हैं बट कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि पैरेलल है या फिर क्रॉस। पहले निष्कर्ष में दिया है कोई स्प्राइट पेप्सी नहीं है और दूसरे में दिया है सभी पेप्सी स्प्राइट हैं, तो देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो है क्रॉस का केस है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये ऑल के साथ नो का केस है। सेकंड में दिया है सभी पेप्सी स्प्राइट हैं, तो हम कह सकते हैं ये ऑल वाला केस है, और फर्स्ट निष्कर्ष में देख रहे हैं कोई स्प्राइट पेप्सी नहीं है, तो यहाँ पर नो वाला केस है, तो यहाँ पर आइदर और फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आवर्स मिनट हैं, कुछ आवर्स मिनट हैं। सेकंड है सभी क्लॉक मिनट हैं, तो क्लॉक को यहाँ लिख लेते हैं, सभी क्लॉक मिनट हैं। और तीसरा है हमारा कोई मिनट सेकंड नहीं है, तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है कुछ आवर्स क्लॉक हैं, आवर्स यहाँ पर हैं और क्लॉक यहाँ पर हैं, तो देखने से ही साफ प्रतीत हो रहा है कि दोनों में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सभी सेकंड क्लॉक हैं ऐसी एक संभावना है, तो उसको संभावना को चेक कर लेते हैं। सभी सेकंड क्लॉक हैं ऐसी एक संभावना है, चूँकि हम जानते हैं कि सभी मिनट के साथ सेकंड जो है वो नेगेटिव कंक्लूजन दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी सेकंड क्लॉक हैं, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि सभी सेकंड क्लॉक हैं तो सेकंड को यहाँ रखना पड़ेगा। सभी सेकंड क्लॉक हैं ऐसी संभावना जो है राइट नहीं हो पाएगी। निष्कर्ष नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 की बात करें, कोई आवर्स क्लॉक नहीं है, आवर्स यहाँ पर हैं और क्लॉक यहाँ पर हैं, तो दोनों में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या हम कहें नेगेटिव कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 को चेक कर लेते हैं कि इनमें आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कहा है कुछ आवर्स क्लॉक हैं और दूसरे में कहा है कोई आवर्स क्लॉक नहीं है, तो पैरेलल का केस बन रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर आइदर और फॉलो कर जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा, या तो C1 या C3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई टी शुगर नहीं है, कोई टी शुगर नहीं है। सेकंड है कोई मिल्क टी नहीं है, इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई मिल्क टी नहीं है। निष्कर्ष देखे जाएं। पहला निष्कर्ष है कोई शुगर मिल्क नहीं है, शुगर यहाँ पर है और मिल्क यहाँ पर है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों में फॉलो नहीं करेगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, सभी मिल्क शुगर हैं, सभी मिल्क शुगर हैं, तो ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। और हम आइदर और को अगर चेक करें तो पहले में दिया है कोई शुगर मिल्क नहीं है और दूसरे में दिया है सभी मिल्क शुगर हैं,
तो क्रॉस का कॉन्सेप्ट बन रहा है और ऑल के साथ नो बन रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आइदर और फॉलो करेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, यदि या तो 1 और 2 अनुसरण करता है। कुछ आलू प्याज हैं। सेकंड, कुछ प्याज टमाटर हैं, तो इस प्रकार से बिनारिक बन जाएगा। निष्कर्ष की बात करें, कुछ टमाटर आलू हैं, टमाटर यहाँ पर हैं और आलू यहाँ पर हैं, तो दोनों में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कोई टमाटर आलू नहीं है। क्योंकि कथन जो हैं सभी पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष कोई नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने आइदर और की। पहले में दिया है कुछ टमाटर आलू हैं और दूसरे में दिया है कोई टमाटर आलू नहीं है। दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप बन रहा है दोनों में, तो हम कह सकते हैं या आइदर और केस लग जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले सेशन में हम लोग पॉसिबिलिटी या संभावना संबंधी प्रश्न को देखेंगे। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।